तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम डिसाइड करते हैं फाइंड करना HCF बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। अब उसी पे बेस हमने पहले तो इंट्रो देखा, अब उसी पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस पे दिया हुआ है। इससे हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने अभी पिछले वीडियोज में देखा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे इसको फाइंड करना है। तो इसी इसी इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसे एग्जांपल के तौर पे इस पे दिया है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 1276। ओके, 4052 एंड 1276 का हमको यूक्लिड थ्योरम से HCF फाइंड करना है। तो हमको सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट। उसमें हमको देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है। जैसे इसमें 4052 ग्रेटर देन 1276। ओके, ये जो है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा फेर बदल है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिजिट्स है, ये डिजिट्स, ये है तुम्हारी 12576। ओके, यानी 12576 इज ग्रेटर देन 4050। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हमको फाइंड करना है HCF। तो किसका किसका 4052 एंड 12576 का हमको यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम मेथड से हमको फाइंड करना है HCF। ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट छोटा है। फिर हम क्या करते हैं, अप्लाइंग, इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू 12576 एंड 4052। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, इसको किस तरह से लिखते हैं देखिएगा ध्यान से। 12576 है, हमको इसको डिवाइड करना है किससे, इस डिजिट, ये जो 4052, इससे हमको इसको डिवाइड करना है। अब सिंस हमको इसका टेबल तो नहीं आता है, 4052 का टेबल किसी को नहीं आता है, मुझे क्या शायद ही किसी को आता हो, इतना टेबल किसी को नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये डिजिट है, इसमें बारी बारी से 1 से लेके 9 तक का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसके पास में आएगा उसको लिखेंगे, और बाकी चीजें चली जाएंगी क्वोशेंट में। ठीक है, रिमाइंडर में चली जाएंगी बाकी चीजें। तो जैसे हम करते हैं, देखते हैं, हमने इसमें क्या किया, हमने 4052 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 का करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये 0 है, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, 1 कैरी थी तो 2 1 सॉरी 1 कैरी थी तो 1 आ जाएगा, और 4 2 4 जा 8, ये कितना आ रहा है 8104, जो कि इससे काफी दूर है, ये जो डिजिट है इससे काफी दूर पे है। अब हम क्या करते हैं, 4052 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 1 कैरी आ गई अपने पास में, 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 0, और फिर 1 ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 4 जा कितना आ रहा है हमारा 12,156। ठीक है, यहाँ पे आया था वो 8,104, यहाँ पे आया 12,156। ठीक है, तो अब ये ज्यादा निकट में है,
अब चलो हम एक बार और कर लेते हैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई। इसमें हम करते हैं 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कैरी 2, और 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 आएगा, कैरी अपने पास थी 2, कैरी अपने पास थी 2, ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे आएगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4 4 जा होता है तुम्हारा 16, जो कि ज्यादा है इससे। हमको ज्यादा वाला नहीं लेना है, हमको लेना है कम वाला। वो कितना आया था 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, 12,156। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 4052 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12,156। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 4052 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, फिर क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे प्लस, और 12,576, जो कि ये नंबर है, ये वाला, इस वाले नंबर में से 12,156 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये माइनस करना है, यहाँ पे हो जाएगा 5 में बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0 0। तो अपने पास में क्या है 420। इस 420 को हम लिखेंगे यहाँ। ये प्रोसेस आप ध्यान रखिए, ये थोड़ी बोरिंग सा चैप्टर है, ठीक है, और कोई इसका ज्यादा यूज है नहीं, एक दो क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का। आई थिंक एनसीईआरटी में यही है, हमारे टाइम पे तो नहीं चल रहा था, लेकिन इस टाइम पे चल रहा है, बहुत डिमांड में है, एक क्वेश्चन इससे आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपने ये जो डिजिट्स थी इसमें 12,576 इज ग्रेटर देन 4052, फिर हमने क्या किया, अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू दिस एंड दिस। अब हमने क्या किया कि जो बड़ी डिजिट है उसको लिखा इधर पे, इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, जिस डिजिट, ये जो छोटी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई किया 1 से 9 डिजिट तक। ठीक है, जो पास में डिजिट मल्टीप्लाई करने पे आया उसको हमने लिखा यहाँ पे, और बाकी जो बचा वो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करना है स्टेप 2 में, ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर, ये क्या कहलाता है, ये है रिमाइंडर। ठीक है, ये है हमारा रिमाइंडर। अब हमको क्या करना है, ये हो गया स्टेप 1, हमको करना है स्टेप, सॉरी, ये हमको करना है स्टेप नंबर 2। ओके, अब क्या है, सिंस जो रिमाइंडर है, सिंस 420 डज नॉट इक्वल टू 0, या इसी को लिख सकते हो आप रिमाइंडर 420। यहाँ पे क्या लिख देना, इसको मैं पूरी तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, रिमाइंडर 420 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम अगेन क्या करेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग applying Euclid division lemma, applying Euclid division lemma to, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे, ये जो डिजिट है और ये जो डिजिट है इस पे लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, 4052 एंड 420। अब 420 में से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हमको 420 का टेबल तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू, अब अप्लाई करना है हमको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा किसके किसके बीच में, 420 एंड 272। ओके, अब हमको डिवीजन लेम्मा अप्लाई करना है इसके और इसके बीच में, तो कैसे लिखेंगे,
मैंने बताया है इसको लिखना है 420, फिर इक्वल का साइन लगाना है, फिर लिखना है 272, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब क्या करना है कि 272 में मल्टीप्लाई करना है 1 से लेके 9 तक। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 272। यदि हम 272 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाता है 2 2 या 4, 2 7 या 14, कैरी 1, 2 2 या 4 1 5, ये कितना हो गया 544, जो कि 420 से ग्रेटर है। हमको ग्रेटर नहीं चाहिए, हमको स्मॉल चाहिए, तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, और फिर लिखेंगे इसको प्लस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो भी आपका ये 270 जो भी आपका आया 272 आया, तो 420 में से यहाँ पे जो चीज आती है उसको हम माइनस करते हैं। प्रोसेस वही है। यदि आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब 10 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये कैसे है, ये सब बच्चों वाली चीजें, बताने वाली चीजें नहीं है, ये आपको सीख के आनी है पहले से, यदि आप 10th में है तो। अब 10 में से 2 चला गया 8, और इधर हो जाएगा 11 से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 148। ठीक है, ये कितना है 148। रिमाइंडर आपका क्या आ गया 140। ये प्रोसेस हमको तब तक करनी है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही HCF निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, ठीक है, स्टेप 4 में करेंगे सिंस रिमाइंडर 148 does not equal to 0, so applying यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लाइन सब में लिखनी है। इस बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और 5 नंबर में आता है। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपको 5 में पूरे 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब डिवीजन लेमा लगेगा इसके और इसके बीच में। किसके किसके बीच में 272 एंड 148। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 272, ओके, इक्वल टू 148, फिर लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। अब 148 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, 148 में यदि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 ही आएगा। ठीक है, यदि आप 148 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो कितना आता है देखते हैं, 2 8 16, कैरी 1, 2 4 8 1 9, और 2 1 2, ये कितना आ गया 296, जो कि 272 से ग्रेटर है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, उसके बाद 272 में से माइनस करेंगे 148, और हम देखेंगे कि क्या आता है। 12 में 8 जाएगा 4, 7 में 5 जाएगा, या 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में 1 जाएगा 1, कितना है 124। मैंने बताया है कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर अपना 0 नहीं आ जाए। स्टेप नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5। ये स्टेप चलते ही रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप लिखना है तो ठीक है, अच्छी बात है, स्टेप नहीं लिखना है तो भी अच्छी बात है। अब क्या लिखेंगे, वही लाइन, सिंस रिमाइंडर कितना आया था, ध्यान कीजिए 124 डज नॉट इक्वल टू 0, यही आया था, चेक कर लेते हैं। हाँ यही था, 124 इज नॉट इक्वल टू 0। अप्लाइंग यूक्लिड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा 2, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा 2। देखो किस पे अप्लाई होगा, अब अप्लाई होगा 148 और 124 पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 148 यानी 148 एंड 124 पे होगी। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई। अब इसमें 124 में मल्टीप्लाई करो
124 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू हो जाएगा 124 और 124 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 248, जो कि हमारे क्वेश्चन में जो 124 आया है उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा 124 इंटू 1 प्लस, अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस 148 में से 124 माइनस करेंगे तो जो भी ये आएगा वो 24। अब ये तुम माइनस कर लेना, थोड़ी जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिएगा आप लोग, क्योंकि आगे चल के यदि आप मैथमेटिक्स लेने हैं तो उसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर, फिर वही जीरो नहीं आया है अपना, 24 आया है, तो फिर स्टेप नंबर 5, ये स्टेप बढ़ते ही जाएंगे, स्टेप नंबर 6 सॉरी, तो ये हो जाएगा सिंस रिमाइंडर रिमाइंडर 24 डज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाइंग, ये लाइन सब में लिखनी है, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ये नंबर कट सकते हैं आपके, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लैम्मा, और नंबर इसी के मिलते हैं, यदि आप साफ सुथरी राइटिंग में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, डिवीजन लैम्मा टू 124 टू 24 124 एंड 24, फिर वही यहाँ पे लिखना है 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय, अब 24 का मल्टीप्लाई करो तुम, 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, ठीक है, करते हैं 3 में हो जाएगा सर, फिर 3 में नहीं होगा, यहाँ करते हैं हम 5 में करते हैं सर, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 10 टू 12, ये देखो 5 में आ गया ना। आप प्रैक्टिस से ये ला सकते हैं कि अंदाजा लगाना कैसे आता है, ये जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर लिखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया किससे, 5 से, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप 1 से स्टार्ट करें और करेंगे तो 5 तक आ ही जाएंगे, कितना आया 124, ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा 124 में से अपन को माइनस करना है 120, कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे लिखना है प्लस, समझ में आया ये बात, यही सब खेल चल रहा है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 7 में, स्टेप नंबर 7, सिंस रिमाइंडर, रिमाइंडर या रिमाइंडर जो भी आप लोग बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग बोलते हैं आप वो बोलिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 जो है अपना रिमाइंडर है और ये हो जाएगा बराबर नहीं है 0 के, डज नॉट इक्वल टू 0, एंड अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेम्मा 2, आप किस पे 24 और 4 भी लगेगा, 24 टू, या फिर सर 24 एंड ओके, अब हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 24 इक्वल टू 4, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 प्लस रिमाइंडर अपना बचेगा 0, जैसे हमने 4 का किया मल्टीप्लाई, ये हो गया 24, अब मल्टीप्लाई कर तो दिया, अब हम इसको माइनस करते हैं किससे, इस वाले 24 से, जो वो 24 मल्टीप्लाई करने पे आया था उसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, वही हमने लिख दिया है रिमाइंडर पे, सॉरी हमने कहाँ पे लिखा, रिमाइंडर पे, ठीक है, हैंस, अब क्या आ गया, अब हमारा रिमाइंडर 0 है तो हम स्टेप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर रिमाइंडर इज 0, हैंस HCF ऑफ, इस लाइन को आप नीचे लिख सकते हैं, हैंस HCF ऑफ 4052 and 12,576 is 4,
यानी जो आखिरी में हमारा यहाँ पे आएगा ना, वो हमारा होगा रिमाइंडर, जिसमें सॉरी रिमाइंडर नहीं, वो होगा हमारा HCF, जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए 0, वो हमारा कहलाता है HCF। इसी को एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इसको हम कह सकते हैं इस ये जो डिवीजन है ना, ये जो मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या एल्गोरिदम बोलते हैं जिसको, इसको कभी कभी हम डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन, आइए डिवीजन लेम्मा, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, एंड एल्गोरिदम, लेम्मा एंड एल्गोरिदम, जो भी हम बोलते हैं एल्गोरिदम, एल्गोरिदम THM, THM। इसी को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। कभी भी कोई भी क्वेश्चन यदि इससे आता है, या तो ये नाम ले यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, या फिर डिवीजन एल्गोरिदम, तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पे आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आपका बेस क्लियर कर दिया जाए। यदि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं आई हैं तो वीडियो को पीछे से फिर से शुरू से देखें, स्टार्ट करके आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो पहले तो आप एक बार इसको देख के कॉपी में लिख लें, उसके बाद इसको देखें, देखने के बाद इसको लगाने का प्रयास करें अपने तरीके से। नहीं, जहाँ पे आपसे नहीं बनता है आप उसको फिर से देखें, फिर से लगाएं। यदि आपने 2-3 क्वेश्चन लगा लिए तो आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं एक दिन में परफेक्ट बनता आदमी, कई बार 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 प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको ऐसा हो जाएगा यदि आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि आपको आंसर तक याद हो जाएंगे। और खेल सारा इसी का है, प्रैक्टिस का ही खेल है। यदि आपको प्रैक्टिस करनी आती है, आप चीज़ों से घबराते नहीं, आप समझने का प्रयास करते हैं, तो आप आराम से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।